जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम फाइनेंस से संबंधित बात करेंगे। धन कमाने के लिए हर कोई व्यक्ति जो है कोई ना कोई काम करता ही करता है और इस काम करने की बदौलत उसे पैसे की प्राप्ति बराबर हो रही है या नहीं हो रही है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो अथक प्रयत्न करने के बावजूद उस प्रकार की धन प्राप्ति नहीं कर पाते जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। परंतु इसके विपरीत भी होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम मेहनत के बावजूद अच्छी मात्रा में इनकम को प्राप्त करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम की बदौलत नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ हासिल करते हैं, परंतु उस मात्रा में उन्हें धन नहीं मिल पाता जितना कि वो डिजर्व करते हैं। इसके विपरीत भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने काम के बदौलत वो नाम और शोहरत नहीं मिल पाती है, वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, इज्जत नहीं मिल पाती है, परंतु उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं होती है। भरपूर पैसा उनके पास में रहता है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत अच्छा रहता है। हम अगर अपने समाज में अपने आसपास भी अगर नजर घुमा के देखें तो बहुत से लोग हमें ऐसे मिल जाएंगे जिनके लिए फाइनेंस एक अनसुलझी सी पहेली बना हुआ है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो फाइनेंस को लेकर मेरी एक सीरीज बनी हुई है धनयोग नाम की, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे वीडियो भी अपलोडेड किए हैं, परंतु आज इस वीडियो में हम इस फाइनेंस से संबंधित विषय को अष्टक वर्ग के माध्यम से समझेंगे और इसकी डिटेलिंग करेंगे। इससे पहले कि हम इस जर्नी को और आगे बढ़ाएं, आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ज्योतिषीय समस्याओं से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो बनाते रहता हूँ, नॉलेजेबल वीडियो। और आप यदि सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे प्रयासों का समर्थन करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके। और आप में से यदि कोई मुझसे ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहे या फिर अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहे तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप में से कोई मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे तो मुझे एनरोल भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अब हम आज के इस सफर को आगे बढ़ाएंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि अष्टक वर्ग की सहायता से हम ये किस प्रकार से जान सकते हैं कि व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस किस प्रकार का रहेगा, उसे वो कौन सा कार्य करना चाहिए जो उसे अच्छा फाइनेंस दिला सकता है, अच्छी उसकी ग्रोथ हो सकती है। तो आइए इसे अष्टक वर्ग की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, फाइनेंस को समझने के लिए 3 घर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा घर, छठा घर और 11वां घर। दूसरे घर से हम संचित धन को देखते हैं, जिसे हम एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी कहते हैं। और 11वां घर जो होता है वो फाइनेंस के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो डेली की इनकम को बताता है। हमारी जो रेगुलर इनकम के सोर्सेस होते हैं उनके बारे में बात करता है। हमारे लाभ की स्थिति कैसी रहेगी वो हमें 11th हाउस से ही समझने को मिलता है। और छठा घर जो बैंकिंग से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज है
जैसे कि लोन लेना या फिर लोन देना या फिर जो है बैंकिंग के संबंधित जो है कारोबार करना, वो हम छठे घर से देखते हैं। और साथ ही साथ जो हम काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या फिर जॉब हो, अपनी काम के बदले में जो पैसा मिलता है, वो पैसा देने वाला कस्टमर होता है, अपना क्लाइंट होता है। वो क्लाइंट से जो है पैसा किस तरीके से मिलेगा, वो भी हम छठे घर से ही देखते हैं। तो ये 3 घर जो होते हैं, फाइनेंस के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु इसमें हम 10वें घर को भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि जो 2, 6, 10 का एक अर्थ त्रिकोण होता है, तो 10वां घर भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो धन हम अर्जित करते हैं वो अपने कार्य की बदौलत अर्जित करते हैं। और हम जो भी काम करते हैं वो कुंडली के 10वें घर से ही हम देख पाते हैं। 10वां घर जो होता है कर्म स्थान होता है, और कर्म की बदौलत ही जो है हमें धन की प्राप्ति होती है, इसलिए 10वें घर को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। और साथ ही साथ धन की जब बात होती है, तो हम लगन को भी हमें एक बार नजर में लेना चाहिए, क्योंकि लगन हमें यह बताता है कि उस व्यक्ति की प्रायोरिटी क्या है, वो क्या पाना चाहता है और वो क्या प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से हम बारी बारी से सभी विषयों को उजागर करेंगे इस वीडियो के द्वारा। शुरुआत करते हैं हम लगन के द्वारा, कि धन को लेकर व्यक्ति की सोच क्या है, व्यक्ति की संभावनाएं क्या है, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लगन के अंदर देखिए, आपकी एक कन्या राशि आ रही है, और इस कन्या राशि में को हम यहाँ इस अष्टक वर्ग में देखेंगे। ये रही आपकी कन्या राशि। इसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सा प्लेनेट है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मंगल को 6 बिंदु यहाँ मिले हैं, और मरकरी और ये आपका वीनस, ये 7-7 बिंदु दे रहा है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो 7 बिंदु दे रहा है, जो सबसे ज्यादा लगन को प्रभावित कर रहा है, वो ग्रह कौन सा है, वो है वीनस और मरकरी। तो वीनस को अगर हम देखें तो वीनस इस कुंडली में 2nd और 9वें घर का अधिपति है। तो इसकी जो मेन प्रायोरिटी रहेगी वो धन संचय की रहेगी, कि मैं धन का संचय जो है किस प्रकार से कर सकूं, ये इसकी मेन प्रायोरिटी रहेगी। और साथ ही साथ जो है फैमिली का भी जो है इस नेटिव के ऊपर काफी गहरा असर रहेगा। और यहाँ अगर हम मरकरी की बात करें, तो मरकरी भी यहाँ 7 बिंदु लिए हुए हैं। तो मरकरी की अगर हम पोजीशन देखें, तो मरकरी इस कुंडली में 10वां और लगन का अधिपति बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति जो है ना, अपने कर्म के बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत जो है अपना आइडेंटिटी प्रूव करेगा। और अगर आइडेंटिटी इसको मिलती है, तो फिर उसका मेन फोकस जो है वो धन संचय की तरफ रहेगा। अगर इस बर्थ चार्ट में हम बाकी के ग्रहों को अगर देखें, तो चंद्रमा और ये बृहस्पति, इनको 5-5 बिंदु मिले हुए हैं। तो अगर हम चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा 11वें घर का अधिपति है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है, इसको धन कमाने की, इनकम की जो है बहुत इच्छा रहेगी। इसका आकर्षण का केंद्र रहेगा
कि मैं किस प्रकार से जो है अपनी इनकम की ग्रोथ करते चला जाऊं। और साथ ही साथ ये आपका जो बनता है ये जुपिटर बृहस्पति, ये आपका जो है चौथे घर का अधिपति है और यहाँ पर सातवें घर का अधिपति है। तो इस नेटिव का जो है चौथे घर और सातवें घर की तरफ जो है झुकाव रहने वाला है और इसकी जो मेन प्रायोरिटी है वो अपने घर की तरफ रहेगी और साथ ही साथ जो है अपनी मैरिड लाइफ के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा। तो हमने लगन के द्वारा ये समझने का प्रयास किया कि ये जो व्यक्ति है इसकी मेन प्रायोरिटी क्या है, कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव इसके ऊपर ज़्यादा है। इसके बाद हम सेकंड हाउस की बात करेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटस की बात करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेकंड हाउस के अंदर तुला राशि है। तो हमने यहाँ तुला राशि के अंदर जाके देखा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5 बिंदु इस मंगल ने दिए हैं और 5 बिंदु मरकरी और 5 बिंदु ही वीनस ने दिए हैं। इसका मतलब ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो फाइनेंस के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि व्यक्ति का जो भी फाइनेंस होगा उसके पीछे ये 3 ग्रह जो है जिम्मेदार रहेंगे। तो इनका तीनों का हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि मंगल इस कुंडली में 8वां घर और तीसरे घर का अधिपति है। तीसरे घर का अधिपति होने का मतलब यह है कि ये व्यक्ति अपने जो है मार्केटिंग, ट्रेवलिंग या फिर कम्युनिकेशन की वजह से जो है धन की प्राप्ति कर सकेगा, अपने फाइनेंस को जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकेगा, अपनी जो है एक्यूमुलेटेड वेल्थ को काफ़ी बढ़ा पाएगा। तो अगर इसको अपनी वेल्थ को बढ़ाना है तो इसे जो है इन चीज़ों की तरफ जो है ध्यान देना होगा, तभी ये व्यक्ति का जो है फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अगर हम यहाँ 5 बिंदु देने वाले मरकरी की अगर बात करें तो मरकरी यहाँ पर 10th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है। तो जो भी इस व्यक्ति की जो है वेल्थ बढ़ेगी वो इसकी मेहनत के बदौलत बढ़ेगी, क्योंकि लगन लॉर्ड है और साथ ही साथ इसकी जो नाम, इज्जत और शोहरत है उसकी वजह से जो है इसको धन की प्राप्ति होगी और इसकी जो है फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा। और यहाँ पर 5 बिंदु और यहाँ पर 5 बिंदु इसने वीनस ने भी दिए हैं। तो वीनस यहाँ पर 2nd लॉर्ड बना हुआ है और 9th लॉर्ड बना हुआ है। ये एक बहुत ही बेहतर स्थिति है। जिस भाव ने बिंदु दिए हैं उस भाव का महत्व बढ़ जाता है। हम बात यहाँ फाइनेंस की कर रहे हैं और फाइनेंस को हम कुंडली के दूसरे और 11वें घर से मुख्य रूप से देखते हैं, और दूसरे और 11वें घर ने अगर बिंदु दिए हैं तो फिर समझ लीजिए कि उसकी फाइनेंस का स्टेटस बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर दूसरे घर के अधिपति शुक्र ने यहाँ पर सबसे अच्छे बिंदु दिए हैं, यानी कि 5 बिंदु दिए हैं। तो इसका मतलब इसका फाइनेंस का स्टेटस भी जो है काफ़ी अच्छा रहेगा और इसकी जो ये अपना एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी। अब हम यहाँ पर जो है शनि की बात करेंगे। शनि ने भी यहाँ पर 4 बिंदु दिए हैं और शनि के 4 बिंदु का अपना ही एक विशेष महत्व है, क्योंकि शनि के पास में सबसे कम बिंदु होते हैं और यदि शनि यहाँ 39 बिंदु में से अगर 4 बिंदु देते हैं तो वो ये वीनस के 5 और जुपिटर के 5 बिंदु से जो है कम तो नहीं होंगे, ये इतना निश्चित है। तो
यहाँ पर शनि के 4 बिंदु काफ़ी प्रभावशाली माने जाएंगे। और शनि को हम अगर इस कुंडली में देखें तो ये 5वां और छठे घर का अधिपति बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति के वेल्थ के ऊपर, इस व्यक्ति की जो है अ, इसकी संचित धन के ऊपर ये 5वें घर का और छठे घर का प्रभाव बहुत तगड़ा रहेगा। और ऐसा है भी, 5वां घर जो होता है वो कला के द्वारा, आर्ट के द्वारा धन की प्राप्ति को बताता है। क्योंकि हम सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं, तो सेकंड हाउस का संबंध जो है धन से है। और यहाँ जो है 5वां घर जो है एक्टिव हुआ है, 5वें घर ने जो है अपना प्रभाव छोड़ा है। तो 5वें घर से ही व्यक्ति की धन संपत्ति जो है बढ़ेगी, उसका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा। तो 5वां घर जो है कला का है, आर्ट का है, आपकी किसी निर्मिति का है। तो ये नेटिव जो है कला के सेक्टर से जुड़ा हुआ और कला के द्वारा ही जो है इसका फाइनेंस बढ़ा है, ये बात भी जो है क्लियर हो जाती है। अब हम 11वें घर की बात करते हैं। 11वें घर से हम जितने भी लाभदायक स्थितियां बनती है उन सभी को हम देख पाते हैं। इनकम के सोर्सेस किस प्रकार के रहेंगे वो भी हम 11th हाउस से ही देख पाते हैं। और साथ ही साथ अपनी जो इच्छाएं हैं उनको भी हम 11th हाउस से ही देखते हैं। तो 11th हाउस को हम देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है इनकम के लिहाज से इस नेटिव के इस अष्टक वर्ग में। यहाँ आप 11th हाउस में आप देखेंगे तो यहाँ पर कर्क राशि हमें देखने को मिल रही है। तो अब हमें क्या करना है कि इस सर्वाष्टक वर्ग में कर्क राशि को देखना है। ये रही आपकी कर्क राशि, और इस कर्क राशि के कॉलम में हमें सभी ग्रहों की स्थिति को देखना है और इस बात को समझना है कि इस व्यक्ति की इनकम ऑफ सोर्स का जो माध्यम कौन सा ग्रह रहेगा। यहाँ आप देखेंगे तो 2 ग्रह ऐसे हैं, ये चंद्रमा और ये शुक्र। इन्होंने 6 बिंदु सबसे ज्यादा दिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस नेटिव की लाइफ में इनकम से संबंधित जो विषय है उसके ऊपर चंद्रमा और शुक्र, इन 2 ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा 11वें घर का अधिपति है। 11वें घर का अधिपति यदि 11वें घर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आता है तो इसका मतलब है कि वो घर काफी बलवान हो जाता है और उस घर से संबंधित चीजें भरपूर मात्रा में मिलती है, सहजता के साथ में मिलती है। तो यहाँ 11वें घर के अधिपति चंद्रमा ने यहाँ पर सबसे ज्यादा 6 बिंदु दिए हैं। इसका मतलब 11वां घर आपका बहुत शक्तिशाली है, और अगर 11वां घर शक्तिशाली है तो 11वें घर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो आपको मिलने में बड़ी सहूलियत देगा। अब हम बात करेंगे शुक्र की। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ इस कुंडली में 2 घर का और 9वें घर का अधिपति है। 2 घर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। अगर 2 घर के अधिपति ने आपको यहाँ सबसे ज्यादा बिंदु दिए हैं तो ये फाइनेंस के लिहाज से एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम के सोर्स अच्छे रहेंगे और इसके पीछे जो है आपका जो है एक ये वीनस ग्रह है, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। इसको आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है बहुत अच्छा रहेगा,
आपकी जो है एक्यूमुलेटेड वेल्थ अच्छी रहेगी। और इस वेल्थ के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होगा वो होगा 11th हाउस, क्योंकि आपकी इनकम के सोर्स काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अंदर जो है सेकंड हाउस को हम फैमिली की नज़र से भी देखते हैं। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपकी जो इनकम का सोर्स रहेगा उसकी उसके अंदर आपकी फैमिली का भी काफ़ी तगड़ा योगदान रहेगा। और यहाँ वीनस जो है 9वें घर का भी अधिपति है। तो 9वें घर से हम जो है अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं और अपनी लक फैक्टर को देखते हैं। तो धन के मामले में, इनकम के मामले में आपको जो है काफ़ी अवसर मिलेंगे और उन अवसरों के लाभ आपको जो है लगातार मिलते रहेंगे। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और आपकी जो है इनकम सोर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। और 9वें घर से हम पिता को भी देखते हैं। तो आप जो भी इनकम जनरेट करेंगे उसके अंदर आपका पिता का भी योगदान काफ़ी अच्छा रहेगा। आप इस तरह से भी इसे कह सकते हैं। अगर हम इसमें दूसरे ग्रहों की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 बिंदु जो है सूर्य ने भी दिए हैं। सॉरी, इसमें जो है 4 बिंदु जो है बृहस्पति ने दिए हैं। तो बृहस्पति इस कुंडली में जो है चौथे घर और 7वें घर का अधिपति है। तो इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपकी जो इनकम के सोर्स रहेंगे उसमें जो है आपके घर का भी एक अच्छा योगदान रहेगा और आपके जो लाइफ पार्टनर है उनका भी सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बाकी ग्रहों की अगर आप बात करें तो तीन तीन बिंदु ये दिए हैं जो कि एक एवरेज से थोड़ी कमतरता दर्शा रहे हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर जो है 6 बिंदु चंद्रमा के और 6 बिंदु इस शुक्र के, ये ज़्यादा प्रोमिनेंटली जो है उभर कर आ रहे हैं। और इन्हीं 2 ग्रहों का प्रभाव इस व्यक्ति की इनकम ऑफ सोर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम यहाँ स्टेटस की बात करें तो यहाँ 10वें घर का अधिपति बुध बनता है। और यहाँ अगर बुध की बात करें तो बुध ने यहाँ 3 बिंदु दिए हैं। इसका मतलब ये व्यक्ति जो भी इनकम जनरेट करेगा उसमें इसकी जो नाम, इज्जत और शोहरत है उसका उतना बड़ा योगदान नहीं रहेगा। जो भी करेगा इसको इनकम जो है काफ़ी अच्छी रहेगी, भले इसकी नाम, इज्जत, शोहरत कम ही क्यों ना हो, इसका ऐसे कोई नेगेटिव असर इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। ये तो रही आपकी 11वें घर की बात। अब हम बात कर लेते हैं छठे घर की। छठे घर से हम सभी प्रकार के जो है फाइनेंस को देखते हैं, चाहे लोन देना हो या फिर लोन लेना हो या फिर बैंकिंग से संबंधित कोई बिजनेस हो या फिर जो है हम जो भी कोई काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या फिर जॉब हो, हमारे जो ग्राहक होते हैं या हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनसे हमें काम के बदले पैसे लेने होते हैं। वो पैसे किस प्रकार से देंगे भाई, इंस्टॉलमेंट में देंगे या अपना पैसा डूबा देंगे या फिर जो है जितना काम किया उसकी जो है फुल जो है आपको वॉल्यूम में पैसा देंगे या उसको पार्ट टाइम में देंगे या रुक रुक के देंगे, वो सब जो है हम छठे घर से देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो है छठे घर की स्थिति कैसी है वो भी अब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए छठे घर के अंदर यहाँ पर कुंभ राशि है। तो हम यहाँ कुंभ राशि में जाएंगे तो ये रही आपकी कुंभ राशि। इस कुंभ राशि के अंदर हम देखेंगे कि 6 बिंदु जो है इस चंद्रमा ने दिए हैं और 6 बिंदु ही यहाँ पर जुपिटर ने दिए हैं। तो इसके मतलब को अगर हम समझे तो हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है ये 11वें घर का अधिपति है। 11वें घर के अधिपति ने यहाँ 6 बिंदु दिए हैं तो इसका महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि छठे घर से जो है हम
अपने द्वारा दी जाने वाली सर्विस को देखते हैं। हम जो भी अपने क्लाइंट को अपनी सर्विस देते हैं तो उस सर्विस के बदले जो है अपने को पैसा लेना होता है। यहाँ पर 11वें घर के जो है अधिपति ने सबसे ज्यादा 6 बिंदु दिए हैं। इसका मतलब आप जो भी काम करेंगे उससे आपकी इनकम काफी अच्छी रहेगी। और 11वें घर से हम सोशल सर्किल को भी देखते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखते हैं। तो इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं, उसके ऊपर आपकी दोस्तों का, आपके मित्रों का काफी योगदान रहेगा, आपको सपोर्ट करेंगे वो लोग। और 11वें घर से हम इच्छाओं को भी देखते हैं। तो आप जो भी काम करेंगे, अपनी सर्विस देंगे, उससे आपकी जो इच्छा है, जिस इच्छा को रखकर आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। इस कुंभ राशि के अंदर 6 बिंदु यहाँ बृहस्पति ने भी दिए हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर अगर हम देखें तो कुंडली में चौथे घर का और 7वें घर का अधिपति है। तो चौथे घर से मतलब है कि जिस घर में आप रहते हैं वहाँ का वातावरण जो है आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि छठे घर से जो है हम डिसिप्लिन को भी देखते हैं। तो आपके अंदर जो डिसिप्लिन है अपनी सर्विस देने के मामले में, वो डिसिप्लिन आपको जो है घर से मिलेगा। वहाँ घर से आपको जो है सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से आप जो है सीख के उसको जो है कैरी ऑन करेंगे। तो आप चौथे घर का इस तरह से आकलन कर सकते हैं। और रही बात 7वें घर की, तो 7वें घर में एक तो आपका जो है लाइफ पार्टनर आता है, आपकी रिलेशनशिप आती है। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आपकी सर्विस में, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर। आप जो भी काम करेंगे वहाँ से आपके लाइफ पार्टनर का भरपूर आपको समर्थन मिलेगा। और दूसरा, 7वें घर से जो है हम अपने कस्टमर्स को भी देखते हैं। 7वें घर से हम उन लोगों को देखते हैं जिन्हें हम रोज मिलते हैं, जिनसे हमारा रोज इंटरेक्शन होता है। तो जिन लोगों से हमारा संपर्क होता है वो हमें जो है अपने काम के बदले भरपूर पैसा देंगे, ठीक तरह से पैसा देंगे। इसको हम इस 6 बिंदु से जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ अगर हम इन 2 ग्रहों के अलावा अगर देखें तो 5 बिंदु जो है यहाँ पर सूर्य ने भी दिए हैं और 5 बिंदु यहाँ पर मरकुरी ने भी दिए हैं। अगर हम इन 2 ग्रहों के 5-5 बिंदु का अगर अर्थ लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य के 5 बिंदु, और सूर्य इस कुंडली में 12वें घर का अधिपति बना हुआ है। तो 12वें घर और छठे घर के अंदर हमें संबंध स्थापित करना है, यानी कि 12वें घर का प्रभाव इस छठे घर के ऊपर रहेगा। तो 12वें घर से हम इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं। तो अगर ये व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो इस व्यक्ति को जो है अच्छी मात्रा के अंदर जो है धन की प्राप्ति होगी। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये 5 बिंदु जो है सूर्य ने दिए, तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो भी काम करेगा पूरी ऑथोरिटी के साथ में काम करेगा, अधिकारों के साथ में काम करेगा। और इसका कहीं ना कहीं जो है अपने कार्य क्षेत्र में गवर्नमेंट का भी प्रभाव देखा जा सकता है, क्लियर कट। अगर हम यहाँ 5 बिंदु देने वाले 5 बिंदु देने वाले इस मरकरी की बात करें तो 5 बिंदु मरकरी ने दिए। मरकरी यहाँ पर 10th लॉर्ड है और लगन लॉर्ड है। तो 10th लॉर्ड होने का मतलब है कि ये व्यक्ति अपनी जो भी सर्विस देगा उसकी बदौलत को नाम, इज्जत और शोहरत मिलेगी, मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी, और इसकी बदौलत ही जो है इसको धन की प्राप्ति होगी।
आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। और ये लगन लॉर्ड भी है मरकरी यहाँ पर। तो लगन लॉर्ड होने का मतलब है कि ये व्यक्ति अपनी काम की बदौलत जो ये सर्विस दे रहा है उसकी बदौलत इसकी जो है आइडेंटिटी जो है बनेगी। यहाँ पर कुंभ राशि में 5 बिंदु आपके सन के हो गए, 6 बिंदु मून के हो गए, 5 बिंदु मरकरी के हो गए, 6 बिंदु या जुपिटर के हो गए। अब इनके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 बिंदु शनि ने भी दिए हैं। मैं यहाँ शनि के 4 बिंदु को काउंट कर रहा हूँ, परंतु यहाँ बाकी जो है ग्रहों को उतना महत्व में नहीं दे पा रहा हूँ, कारण कि शनि के 4 बिंदुओं का अपना एक विशेष महत्व है। क्योंकि शनि के पास में सबसे कम बिंदु होते हैं, उनमें से 4 बिंदु जो है की वेटेज जो है बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर शनि के 4 बिंदु है। शनि यहाँ पर 5वें और 6ठे घर का अधिपति है। तो 6ठे घर की हम बात कर रहे हैं और 6ठे घर का अधिपति ही यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। इससे अच्छी स्थिति यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकती। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं ये व्यक्ति अपनी 6ठे घर से संबंधित जितनी भी बातें हैं इसकी जो है बहुत जबरदस्त तरीके से जो है इच्छाएं पूरी होंगी। 6ठे घर से हम बैंकिंग से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित चीज़ों को देखते हैं तो इसकी सब फाइनेंस से संबंधित जो है मैटर है टाइम टू टाइम जो है एकदम परफेक्टली जो है क्लियर होते चले जाएंगे। और साथ ही साथ जो है ये शनि ने 4 बिंदु दिए हैं। तो शनि जब 4 बिंदु देता है तो व्यक्ति को काफ़ी डिसिप्लिन रखता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो भी सर्विस देगा उसके अंदर काफ़ी डिसिप्लिन होकर जो है अपनी सर्विस देगा। और यहाँ हम मंगल को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मंगल ने भी 4 बिंदु दिए और मंगल के पास में भी शनि की तरह 39 बिंदु होते हैं। और ये 39 बिंदु में से 4 बिंदु अगर मंगल देता है तो इसका भी एक वेटेज रहेगा ही रहेगा। तो मंगल इस कुंडली के अंदर 3rd लॉर्ड है और ये 8th लॉर्ड भी है। तो 8th लॉर्ड होने के कारण हम कह सकते हैं कि इसको आकस्मिक धन की प्राप्ति भी जो है अच्छी मात्रा में प्राप्त होगी। और साथ साथ तीसरे घर से हम कह सकते हैं कि इसको जो है अपने जॉब के कारण या अपने जो भी कार्य करता है उसके लिए उसको छोटी छोटी यात्राएं जो है करनी पड़ सकती है। अपने काम की जो है मार्केटिंग ये लोग अच्छी तरह से करेगा। और साथ ही साथ जो है इसकी जो है ये कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी रहने वाली। इसका असर भी जो है फाइनेंस के ऊपर बहुत गहरा पड़ने वाला है। तो ये तो हुई आपके दूसरे घर की बात, 6ठे घर की बात और 11वें घर की बात। अब हम यहाँ 10वें घर को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10वां घर जो है हमें कार्य क्षेत्र की बात करता है, अपने नेम और फेम की बात करता है। तो हम इसे भी एक बार समझना चाहेंगे। 10वें घर के अंदर यहाँ पर मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि में हम यहाँ अष्टक वर्ग में जाएंगे और ये मिथुन राशि के कॉलम में हम जाके देखेंगे कौन कौन से ग्रहों ने सबसे ज्यादा बिंदु दिए हैं। और जिस ग्रहों ने बिंदु दिए हैं उन ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के अंदर स्पष्ट तौर पर देखा जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि बृहस्पति ने जो है 7 बिंदु दिए हैं, जो यहाँ पर सबसे अधिक है। और बृहस्पति यहाँ पर 4थे घर का अधिपति है और ये 7वें घर का अधिपति है। तो इन 7 बिंदुओं से हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में बृहस्पति का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। और बृहस्पति के हम सिग्निफिकेशन की बात करें तो ये व्यक्ति थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी झुका हुआ रहेगा और काफी जो है सौम्य प्रवृत्ति का रहेगा। इसको अपनी जो है नाम इज्जत शोहरत की काफी जो है केयर रहेगी। और जिससे भी ये जो है अपना संपर्क बनाएगा उससे अपनी सभ्यता, शालीनता और जो है अच्छे बुरे की या सही गलत की समझ इसको रहने वाली है। और अगर इसे बर्थ चार्ट की बात करें तो इस बर्थ चार्ट में ये बृहस्पति 4थे घर और 12वें घर, 7वें घर का जो है अधिपति है।
तो यहाँ पर चौथे घर से संबंधित जो है चीजों का प्रभाव इसके ऊपर काफी रहेगा। यानी कि इसकी जो नाम, इज्जत और शोहरत जो मिलेगी वो इसमें इसके घर का बड़ा योगदान रहेगा। यानी कि जिस घर में ये नेटिव रहता है वहाँ से इसको जो है काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ जो ये सातवें घर का अधिपति है तो इसको अपने लाइफ पार्टनर से भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और अपने जो है कोई बिजनेस पार्टनर है तो उससे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर हम इन 7 बिंदुओं की अगर बात करें, इसके बाद में 5 बिंदु जो है यहाँ मरकरी ने भी दिए हैं। तो मरकरी यहाँ पर जो है 10th लॉर्ड होके आपको जो है सबसे अधिक बिंदु देता है। तो इसका मतलब आपका जो है 10वां घर बहुत भली अवस्था में हो गया है। इसका मतलब आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भरपूर नाम, इज्जत और शोहरत मिलने वाली है। अगर हम बाकी घरों की बात करें तो यहाँ पर 3 या 4 बिंदु सभी घरों से मिल रहे हैं, वो एक ठीक ठाक स्थिति मानी जाएगी। पर यहाँ हम चंद्रमा के 3-4 बिंदु को समझना चाहेंगे। यहाँ पर 11वें घर के अधिपति चंद्रमा ने 4 बिंदु दिए हैं। इसका मतलब आप जो भी काम करेंगे उससे आपको इनकम काफी अच्छी मिलेगी। आपकी जो भी इज्जत, नाम, शोहरत वगैरह है उसका फायदा आपको इनकम के रूप में यहाँ मिलने वाला है। तो आप इसको जो है ये 4 बिंदु से समझ सकते हैं। तो हमने सभी घरों को समझने का प्रयास किया, दूसरे घर को, छठे घर को, 11वें घर को। इन 3 घरों से हमने व्यक्ति के फाइनेंस को समझने का प्रयास किया और 10वें घर से जो है नाम, इज्जत और शोहरत को हमने देखने का प्रयास किया। और लगन से हमने ये देखा कि उसकी सोच जो है किस प्रकार की है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार की है और वो किन चीज़ों की तरफ जो है जाना चाहता है, उसका झुकाव है। तो इन सब चीज़ों को हम देखकर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो है फाइनेंशियल स्टेटस भी काफ़ी अच्छा रहेगा और इसकी इनकम के सोर्स भी जो है काफ़ी बेहतर रहेंगे। तो आप फाइनेंस को देखने के लिए इस अष्टक वर्ग की मदद ले सकते हैं और आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है फाइनेंस रहने वाला है। ये विधि बड़ी सरल है और सूक्ष्मता के साथ में जो है विश्लेषण इस माध्यम से किया जा सकता है। आप इसका यूटिलाइज कीजिए और चीज़ों को रिलेट कीजिए कि कितनी ये जो है सही फिट बैठ रही है। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त।